अब सबसे प्रैक्टिकल और सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट का, बोलो। सबसे कॉमन एग्जांपल क्रॉस प्रोडक्ट का एक स्क्रू ड्राइवर है कि नहीं? एक स्क्रू ड्राइवर सबसे कॉमन एग्जांपल है। याद करो, तुम जब स्क्रू ड्राइवर से राइट हैंडेड अगर स्क्रू है तो ऐसे करते हो तो स्क्रू अंदर की तरफ जाता है। Yes, और sir. ऐसे करते हो तो बाहर की तरफ स्क्रू आ जाता है। Yes, sir. That means what? It results in fact a vector that is perpendicular to the surface. देखो अगर ये मान लो ए, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है बी, ठीक है? तो तुम जब बी क्रॉस ए करते हो, बी से ए की तरफ आते हो, तो स्क्रू किधर जाता है? अंदर की तरफ। विजुअलाइज करके देखो। और ए क्रॉस बी करते हो तो किधर जाता है? बाहर की तरफ आता है। Yes, sir. तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में खाली डायरेक्शन का अंतर है। Yes, क्यों? sir. और इसको इसीलिए देखो, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? ये ऐसे लिखते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा, और साथ में एक एन कैप लिखते हैं, वेयर एन कैप इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए एंड बी। क्यों? ऐसे ही ना लिखते हैं? Yes, अब इसको हम, ये कोऑर्डिनेट्स मैंने ऐसे लिखा, देखो आई जे के। तो अब विजुअलाइज करो, अगर आई से जे की तरफ गए तो ये रिजल्ट क्या देगा? के। देखो आई क्रॉस जे विल रिजल्ट इन वेक्टर के। जे क्रॉस के अगर करते हो तो ये क्या देगा? I. आई। और के क्रॉस आई अगर करेंगे तो के क्रॉस आई जे देगा। Yes. लेकिन अब ये बताओ, साइन थीटा 0 होता है जब थीटा तुम्हारा 180 या 0। क्यों? तो सबसे पहला बात हम ये लिखेंगे, देखो ए क्रॉस ए हमेशा 0 होगा। और दूसरा बात देखो, ए क्रॉस बी और माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होगा, क्योंकि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। Yes, sir. अब देखो, ए क्रॉस बी प्लस सी कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी। देखो ये सब बेसिक बात है जो तुम पहले पढ़े हो, इसलिए ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है, राइट? अब देखो चौथा बात हम यहां से हम समझा रहे हैं, तो देखो आई डॉट आई तुम्हारा क्या हो जाएगा, यानी 0 होगा। देखो आई विल बी इक्वल टू जे डॉट सॉरी जे इक्वल टू के क्रॉस के, और ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। 0. तो अब अगर मैंने वेक्टर ए को ऐसे लिखा, देखो a1i प्लस b1j और प्लस c1k, देखो लिखा, और वेक्टर बी को एज्यूम किया, देखो a2i प्लस b2j और प्लस c2k। देखो ये अगर हम मानते हैं वेक्टर ए और बी को, तो अब ये दोनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो। देखो ए क्रॉस बी, ये पूरे वेक्टर का इन तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, क्या लिखोगे बताओ? Yes, sir. a1 a2 i क्रॉस i लिखेंगे, a1 b2 टाइम्स ऑफ i क्रॉस j, a1 c2 टाइम्स ऑफ i क्रॉस k, प्लस b1 a2 टाइम्स ऑफ j क्रॉस i। देखो अब इसके साथ ये हो गया b1 b2 टाइम्स ऑफ j क्रॉस j और प्लस b1 c2 टाइम्स ऑफ j क्रॉस k। देखो ऐसा लिख सकते हैं, c1 a2 टाइम्स ऑफ k क्रॉस i और c1 b2 टाइम्स ऑफ k क्रॉस j और c1 c2 टाइम्स ऑफ k क्रॉस k। देखो ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? मैंने इंडिविजुअल खाली क्रॉस ऑफ वैल्यूज पुट करना है। Yes, sir. देखो i क्रॉस i j क्रॉस j Yes, sir. k क्रॉस k 0 हो गया। Yes, sir. अब i क्रॉस j क्या लिखोगे? k लिखोगे। तो ये कितना हो गया बताओ?
A1 B2 I क्रॉस J इज K। अब देखो I क्रॉस K और K क्रॉस I दोनों अपोजिट होगा, यानी इसको क्या लिखेंगे, माइनस J लिखेंगे। हाँ सर। तो माइनस ऑफ A1 C2 टाइम्स J प्लस अगला देखो J क्रॉस I क्या लिखोगे, माइनस ऑफ K। तो ये हो गया फिर से तुम्हारा माइनस ऑफ B1 A2 टाइम्स ऑफ K, ये तो जीरो हो गया। J क्रॉस K इज नथिंग बट I, तो ये B1 C2 टाइम्स ऑफ I कैप। अब देखो C1 A2 K क्रॉस I इज हाउ मच, J, तो ये हो गया C1 A2 टाइम्स ऑफ J कैप। K क्रॉस J देखो माइनस I होगा। मैं कहीं कुछ गड़बड़ किया क्या, नहीं ठीक है, माइनस ऑफ C1 B2 टाइम्स ऑफ I कैप। अब जरा यहां पे ध्यान से देखो, ये B1 C2 माइनस C1 B2 टाइम्स I कैप माइनस A1 C2 माइनस C1 A2 टाइम्स ऑफ J कैप और प्लस K वाला टर्म देखो A1 B2 माइनस ऑफ B1 A2 टाइम्स ऑफ K कैप, देखो ये लिख सकते हैं A क्रॉस B। हाँ सर। अब जरा हाँ, सर। ध्यान से देखो, क्या ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में नहीं है, I J K। देखो B1 C2 माइनस ऑफ C1 B2 और ये हो गया A1 C2 माइनस ऑफ C1 A2। देखो तो A क्रॉस B एक्चुअली ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट है, देखो यस सर। आया ना। तो अगर दो वेक्टर हमको सर। ऐसे दिया है, दो वेक्टर अगर हमको ऐसे दिया हुआ है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट इस डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं। यस सर। ये पहले लिख लो। यस सर। सो बीच में माइनस है क्या सर, जे आई कैप के बाद? कहाँ पे बोल राइट रहे वाला हो? सर, लास्ट वाला में सर, लास्ट लाइन, यहाँ लास्ट लाइन उसके बाद वाला सर, यहाँ माइनस है ना, माइनस है ना सर वो? हाँ हाँ माइनस कॉमन लिया ना। देखो इसका इस्तेमाल कब करेंगे, तो जब भी मुझे एन कैप निकालने का जरूरत पड़ा या डायरेक्ट के क्रॉस बी निकालने का जरूरत पड़ा तब इसका इस्तेमाल करेंगे। लिखो, हम यूज करके भी बता रहे हैं। लिख लिए सर। यस सर। क्वेश्चन लिखो एक तो, ताकि तुम्हें इसका यूज भी पता चले। यस सर। क्वेश्चन बोलिए सर। पहले लिखो वेक्टर ए आई माइनस जे प्लस के, वेक्टर बी लिखो 2i प्लस जे प्लस 3 के। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through A. Find equation of line passing through A, but perpendicular to the plane. Perpendicular to the plane containing the vectors A and B. ठीक है? तो अब सबसे पहले देखो, ये मान लो बोर्ड में तुम्हारा वेक्टर्स है, ठीक है?
तो मुझे ये लाइन चाहिए जो ए से पास कर रहा है लेकिन इन दोनों का परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए Yes, मुझे sir. पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, तभी ना एक यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में निकलेगा। तो देखो ए क्रॉस बी कैलकुलेट करोगे हमेशा ये डिटर्मिनेंट से। देखो आई जे के मैंने लिख दिया, ये हो गया 1 -1 1, ये हो गया 2 1 3, करेक्ट। अब इसको जोड़ लो, ये कितना आता है -3 -1 दैट इज -4i, ये हो गया 3 -2 1, तो -j, 1 माइनस माइनस प्लस 3k। तो देखो ये हो गया ए क्रॉस बी, यानी तुम्हारा लाइन का डायरेक्शन यही ना होगा -4 -1 3, हाँ है ना। Yes, sir. हाँ, अगर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए तो कुछ नहीं करना है, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना हुआ 16 9 25 26, तो इट विल बी 1/√26 टाइम्स ऑफ -4i -j + 3k। देखो ये मेरा एन कैप होगा। हाँ, लेकिन लाइन लिखने के लिए मुझे एन कैप नहीं चाहिए। लाइन के लिए बस ऐसे लिखेंगे, देखो ए से पास कर रहा है तो देखो i -j + k और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ -4i -j + 3k। देखो बस इतना लिखो। Yes, sir. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पहले निकले सर। लैम्डा। क्यों निकालोगे, लैम्डा रहेगा तभी ना ये लाइन दिया। हाँ, sir. भूल गया a + लैम्डा b, यस सर। लाइन का इक्वेशन वही ना है। यस सर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, लिखो। यस सर। हाँ, sir. आया. लिख लिए सर। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे लिखे हम लोग। यस हाँ, सर। sir. आया, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। देखो अगर a क्रॉस b का होल स्क्वायर लिखा मैंने, और किसी भी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। यस। अब बताओ ये मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा इंटू एन कैप। देखो ये ना लिखेंगे। अब बताओ एन कैप डॉट एन कैप कितना हो गया, 1 हो गया। 1 सर। 1. तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये होता है। यस। इसे मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यस सर। हाँ, sir. तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ये भी लिख सकते हो। यस सर। अब ये हाँ, sir. a डॉट a लिखा जा सकता है, इसको b डॉट b लिखा जा सकता है, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. अब ये देखो a डॉट b का स्क्वायर है, तो इसको हाँ, sir. a डॉट b एक बार लिख दिए और एक बार b डॉट a लिख दिए, क्या इसमें कोई नुकसान है। नो सर। नहीं, sir. अब इन चीजों को थोड़ा अरेंज कर देते हैं।
देखो ए डॉट ए, ठीक है, ए डॉट बी, यहां पे लिखा हमने बी डॉट ए, बी डॉट बी। देखो ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी पहला टर्म, ए डॉट बी, बी डॉट ए देखो दूसरा टर्म। तो अब यहां देखो पैटर्न देखो, ए क्रॉस बी और इसका डॉट प्रोडक्ट विथ ए क्रॉस बी, देखो इतना आया। अब एग्जैक्टली सिमिलर वे में देखो, ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आता, देखो ए डॉट ए डॉट बी देखो फर्स्ट रो, बी डॉट ए, बी डॉट बी देखो सेकंड रो। तो अगर मान लो मेरे पास ऐसे है ए क्रॉस बी और इसका डॉट प्रोडक्ट विथ सी क्रॉस डी, तो देखो इसको अब क्या लिखेंगे बताओ, इसको लिखेंगे ए डॉट सी, ए डॉट डी, आगे बोलो, बी डॉट सी, बी डॉट डी। वेरी गुड, बी डॉट सी, बी डॉट डी। और ये आइडेंटिटी बहुत काम का है, देखो ये भी और ये भी बहुत काम आता है। देखो ये समझ में आया? यस सर, यस सर, हाँ सर। लिखो, लिख रहे सर। ये सब तो हम लोग 11th में वेक्टर में नहीं पढ़ाते रहे? पढ़े थे सर, ये सब राइट आइडेंटिटी वाला नहीं पढ़े थे। नहीं सर, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट वो सब पढ़े थे। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छा है हम रिवाइज करवा दे रहे हैं, नहीं तो जनरली हम एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से चालू करते हैं। सर राइट कर नीचे नहीं मिटाइएगा सर तो वाला। ठीक है, नहीं मिटा रहे हैं, डायग्राम बनाएंगे इसीलिए जगह बना रहे हैं। देखो बगल में मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया है जिसका एडजेसेंट साइड्स ए और बी वेक्टर है। तो अगर ए और बी एडजेसेंट साइड्स है तो एक छोटा सा बात देखो, बेस इनटू हाइट यही ना एरिया होता है, यानी CD इनटू ए। अब देखो CD हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, राइट, और ए क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। यस हाँ सर। देखो ये क्या है, ये पूरा चीज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है। यस सर। सर। तो अब दूसरे स्टेप में अब मान लो ये एक ट्राइंगल है, ये देखो जिसका एडजेसेंट साइड्स ऐसा है, तो बताओ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या बनेगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया का आधा होगा कि नहीं? यस सर। तो इसका एरिया हम कहेंगे दिस इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्यों ये कह सकते हैं? हाँ सर, हाँ सर। राइट साइड वाला बेटा है। यस यस सर। यस। अब देखो कोई भी क्वाड्रिलैटरल अगर हो तो उस केस में
अच्छा, वो आने से पहले ट्राइंगल वाला केस तो पहले सिखा देते हैं, रुको। अब एडजेसेंट साइड्स नहीं देके अब ऐसा सोचो कि मैंने तुम्हें ये वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर दिया। देखो ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। देखो आई हैव गिवन यू द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, करेक्ट? तो अब यहां पे एरिया अगर निकालना है तो देखो ए बी क्रॉस ए सी, देखो एरिया हम ऐसे कहेंगे इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। देखो ऐसा कहेंगे इसका मैग्नीट्यूड। हाँ सर, यस सर। तो ये कितना होगा बताओ? देखो ए हाफ बी ऑफ हो बी गया माइनस तुम्हारा ए बी माइनस ए, आगे बोलो। क्रॉस सी माइनस ए। देखो ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। हाँ अब ये सर, कितना होगा बोलो? बी क्रॉस सी बी क्रॉस माइनस सी ऑफ बी क्रॉस ए माइनस ऑफ ए क्रॉस सी, और ए ए क्रॉस क्रॉस सी ए 0 हो जाएगा। 0। अब हाँ इसको टर्म्स को रीअरेंज कर दो तो देखो क्या, इसे हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी और प्लस सी क्रॉस ए ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाँ, whose पोजीशन वेक्टर्स आर ए बी सी, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। अब एक छोटा सा बात समझो, कई बार क्या होगा कि तुम्हें ऑल्टीट्यूड भी पूछेगा, ऑल्टीट्यूड का लेंथ क्या है। तो ये बताओ अगर ये एक ऑल्टीट्यूड है एडी, ठीक है, तो अब यही एरिया तुम क्या कहोगे? हाफ ऑफ बीसी इंटू एडी, दिस इज नथिंग बट AD, डेल्टा। तो एडी यस का सर। लेंथ क्या हुआ? 2 डेल्टा बाई बीसी, हुआ कि नहीं? हाँ सर, अब देखो डेल्टा तो मालूम है, यस सर। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर ऑल्टीट्यूड एडी अगर हमको चाहिए तो दैट विल बी 2 डेल्टा, 2 डेल्टा यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी और प्लस बी क्रॉस सी और प्लस सी क्रॉस ए, इस पूरे का मैग्नीट्यूड। अब देखो बीसी क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस सी होगा। हाँ सर, हाँ है ना? हाँ तो सर, देखो ये पूरा एक्सप्रेशन को अगर हमने डिवाइड कर दिया मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस सी से, तो ऑल्टीट्यूड मीटिंग बीसी आ गया। अगर यस मैग्नीट्यूड सर। ऑफ सी माइनस ए से डिवाइड किया तो इधर से जो ऑल्टीट्यूड जाएगा वो मिल जाएगा। हाँ सर, समझ में आया बात? यस सर। ये तीनों लेफ्ट साइड वाला लिख चुके हो, लेफ्ट सारा लिख लिया सर। हाँ सर, राइट वाला थर्ड लिख रहे सर। लिखो लिखो। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन में काम आएगा, याद रखो। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स, उसका मैग्नीट्यूड। पैरेललोग्राम हाफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स, सॉरी हाफ नहीं है यहाँ पे, हाफ में। हाँ। देखो चौथा बात ये है कि अगर मान लो ये एक डायगोनल है और ये कोई दूसरा डायगोनल है, ठीक है, अब इससे अगर हम कोई भी क्वाड्रिलैटरल बनाए, कोई भी मतलब कोई भी, जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम हो, ठीक है, तो देखो इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलैटरल इज हाफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। यस सर। Half the cross product of diagonals will give you area of any quadrilateral, sorry। यस सर। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी हम लोगों ने ऐसा लिखा था। यस सर। अब इसका क्रॉस हाँ प्रोडक्ट ध्यान से देखो, r माइनस ए इक्वल टू लैम्डा बी लिख सकते हैं। यस सर। तो r माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैंने b के साथ लिया तो ये 0 हो जाएगा, यस b सर। क्रॉस b। यानी अगर हमने देखो ऐसे लिखा r क्रॉस b माइनस a क्रॉस b यानी इज इक्वल टू a क्रॉस b, देखो ये अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान से देखो।
मैं अभी जो सिखाया हूँ बस यही 3-4 को यूज करके क्वेश्चन में दिखाता हूँ कि कैसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन आता है। लिख लो पहले सर। लिख लिया सर। लेफ्ट वाला लिखते सर। यस सर। हो गया? लिख लिया सर। ओके। पहला ही क्वेश्चन अपने रहा जेई एडवांस में आया हुआ, देखो तब तुमको लगेगा कि कितना आसान सवाल आता है। देखो एक्चुअली वेक्टर 3D जितना पढ़ाएंगे ना, अगर हर चीज खाली तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा तो एडवांस तक का कोई सवाल में तो तुम लटक नहीं सकते, लेकिन बस उतना चीज समझ में आना चाहिए और याद करना चाहिए। लिखो लेट OA be equal to A, OB be equal to 10 times of A plus 2B, OC be equal to B, where O is origin, where O is origin। ठीक है? हाँ सर। आगे लिखो let P denote area of the quadrilateral OABC। Let P denote area of the quadrilateral OABC and Q denote area of the parallelogram with OA and OC as adjacent sides, with OA and OC as adjacent sides, then find the value of P by Q। ठीक है? और पहले का जेई एडवांस का क्वेश्चन मतलब जेई मेन का प्रोबेबल क्वेश्चन कह सकते हो। ठीक है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो। देखो ये मान लो तुम्हारा वेक्टर ए है, ठीक है? तो ये हो गया OA, OC मान लो यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है? ये वेक्टर बी है। तो बताओ 10A प्लस 2B यहाँ पे कहीं पे होगा? क्यों कह सकते हैं बी यहाँ पे होगा? देखो 10 टाइम्स से इसको खींचा, अब वो तो उतना हम नहीं खींचेंगे, बोर्ड के बाहर चला जाएगा, और प्लस 2। तो देखो OABC, देखो ये क्वाड्रिलैटरल बन रहा है ना? यस सर। हाँ सर। अब ये इसका पोजीशन वेक्टर A है, इसका पोजीशन वेक्टर B है, और इसका पोजीशन वेक्टर 10A प्लस 2 है। तो अभी अभी एरिया के लिए मैंने क्या सिखाया? देखो हाफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यही ना तुमको एरिया देगा? यस सर। तो देखो P is equal to area of OABC, so this will be half of OB और cross AC कह सकते हैं। देखो यस सर। अब बताओ OB कितना है? 10A प्लस 2B है, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट विथ, अब AC को तुम क्या लिखोगे? B माइनस A। देखो इसका मैग्नीट्यूड, तो देखो हाफ 10 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B। देखो A क्रॉस A 0, B क्रॉस B 0, माइनस 2 टाइम्स ऑफ B क्रॉस A। अब ये माइनस को प्लस 2 लिख दो क्या?
देखो 10 B टाइम्स cross ऑफ ए क्रॉस बी और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, देखो लिखेंगे तो देखो ये हो गया 12/2 यानी 6 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ पी। क्या हाँ सर। अब बताओ ओ ए और ओ सी को अगर एडजेसेंट साइड्स लेके पैरेललोग्राम बनाओगे तो देखो ऐसा बनेगा। और क्यू हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। हाँ सर। तो यस देखो सर। यहीं पे पुट कर दो ये, तो P बाई क्यू का वैल्यू रेशियो क्या है 6 है। 6। यस। बस देखो एक छोटा सा एस्पेक्ट याद रखना है इसमें कि हाफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स क्या देता है, क्वाड्रिलैटरल का एरिया। एरिया ऑफ ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। हाँ सर। लिखो लिखो जल्दी। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ द क्रॉस ऑफ एडजेसेंट साइड। हाफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, और यहाँ क्वाड्रिलैटरल में हाफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल। ठीक है, आज वैसे कौन कौन लोग हैं क्लास में? हाँ मैं सर। हरिओम तुम्हारा सर। सचिन भी है। यस सर। ओके, समीर है। तो ये तो 2 2 4 लोग हो गए। और हाँ कौन है? हाँ मैं सर। हाँ यस सर। हाँ, निहाल। नेहाल। और 5 लोग हुआ। और एक कोई है? हाँ मैं सर। अरे अपना नाम कितना बार बोलेगा तुम, तुमको गिन लिया। यस सर, ये उतार लिया सर। अब देखो अभी अभी वो वाला केस सिखाया है जिसमें पोजीशन वेक्टर्स ट्रायंगल का दिया है। यस सर। अब देखो उस पे क्वेश्चन हाँ, कैसे सर। देता है। ये सभी जो करवा रहा है ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है पहले का। ठीक है, उसी वही सेक्शन हम खोल के रखा है करवाने के लिए। फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आर ए 2 1, B 2 0 -1 and C 1 1 3। इसमें लोग बेवकूफी अक्सर क्या करता है पता है, बेवकूफी ये करता है कि वो 2D वाला फंडा में बनाने लगता है कि चलो बेटा बेस निकाल लो। ठीक है, या तीनों साइड लेंथ तो दिख रहा है निकाल लेते हैं, ऐसे करते हैं। यहाँ वो फंडा नहीं चलेगा। यहाँ पे जो सिखाया बस उसको अप्लाई करो। देखो ए इतना है, बी है तुम्हारा 2 0 -1 और सी हो गया तुम्हारा 1 1 3। करेक्ट। देखो यहाँ स्ट्रेट अवे यहाँ तीनों वर्टेक्स वाले चक्कर में मत जाओ। अब लिखो ये वेक्टर लिखो, कितना वो बताओ, 2 -1 दैट इज आई, 0 -2 यानी -2 से -2 के। देखो ये एक एडजेसेंट वेक्टर हो गया। यस सर। अब ये वेक्टर क्या होगा, देखो 1 -1 दैट इज 0। ठीक है, 1 -2 दैट इज -j, 0 i -j और 3 -1 दैट इज 2k। तो एरिया हम सीधे यही लिखेंगे कि दिस इज हाफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखो ऐसे, i j k। देखो 1 -2 -2, 0 -1 2। देखो ऐसे लिखते हैं। यस सर। और इसका जो आएगा वो मैग्नीट्यूड ले लो। देखो ये कितना हुआ, -4 -2 -6 i, और ये हो गया तुम्हारा 2 तो -2j और ये -k।
ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस हाफ ऑफ दिस, देखो ये लिख सकते हैं। तो 36 और 4 40, 40 और 41, तो √41 डिवाइडेड बाय 2, देखो दिस मनी स्क्वायर यूनिट्स। तो ये मेथड आसान पड़ता है। हाँ सर। यस सर। तो इसमें ये फंडा लगाना, ठीक है। यस सर। अगला लिखो। हाँ सर। फॉर एनी वेक्टर ए, इफ a क्रॉस i का होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस j का होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस k का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर a का स्क्वायर। तो लैम्डा, फाइंड लैम्डा, ठीक है, फाइंड लैम्डा। अब देखो a अगर कोई भी वेक्टर है तो क्या मैं इसे ऐसे मान सकता हूं? देखो लेट a बी इक्वल टू a1i, देखो ऐसा मान सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। अब यहां देखो 3 टर्म है ना, तुम एक टर्म पहले निकालो। देखो a क्रॉस i का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a क्रॉस i और इसका डॉट प्रोडक्ट विथ a क्रॉस i, है ना? यस सर। अब इसके लिए मैंने अभी अभी ये सिखाया तुम लोग को। देखो ये a डॉट i डॉट a और i डॉट i, देखो ऐसा लिखेंगे। यस सर। अब बताओ, ये वेक्टर का i के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा? क्या हुआ, कंफ्यूजन में क्या है? A1। A1। A1 बिल्कुल सही। यहाँ A1, यहाँ A1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। हाँ सर। तो ये क्या बन गया, वेक्टर A का स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर, देखो यही ना बना। तो अब A क्रॉस Yes, I sir. का होल स्क्वायर अगर इतना है तो A क्रॉस J का स्क्वायर कितना होगा बोलो? अरे सिमिलर पैटर्न ना फॉलो करेगा। देख ये होगा A1 तेरा का होल वेक्टर स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। B1, करेक्ट। A V स्क्वायर में क्रॉस A का ये क्या होगा बता? माइनस C1 स्क्वायर। तो अब तीनों का स्क्वायर्स को ऐड करना है, तो देखो A क्रॉस I का स्क्वायर, A क्रॉस J का स्क्वायर और प्लस A क्रॉस K का स्क्वायर। देखो दिस विल बी, देखो A स्क्वायर टोटल कितना हुआ? 3a। माइनस ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। अब बता A डॉट A क्या होगा तेरा? ये ना होगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो देखो 3 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर, यानी ये 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर हुआ। कंपेयर कर लो तो लैम्डा कितना आता है? 2। देखो कोई मुश्किल है? हाँ, लेकिन ये फंडा यूज नहीं करोगे तो फिर समस्या है। इसी को जितना पॉइंट्स मैंने बताया हर पॉइंट इंपॉर्टेंट काम का है, बेकार में कोई चीज बताऊंगा ही नहीं, ठीक है? वो बाकी तुम किताब से और एनसीईआरटी से पढ़ते रहना। चलो अगला सवाल लिखने के लिए तैयार? उतारने दे सर। एक मिनट सर। ठीक है, ठीक है, लिखो। तुम लोग सोचता होगा कैसा आदमी है, दुर्गा पूजा के टाइम भी टॉर्चर कर रहा है, नहीं नहीं सर। है? नहीं सर, 3 सप्ताह आराम किया था सर। हाँ 3 हफ्ता हम भी परेशान थे यार। 3 हफ्ता क्या, हम तो अभी भी परेशान है, बॉडी पूरा पेन करता है, मालूम है? हाँ।
हो गया? यस सर। हाँ सर। देखो एक और छोटा सा क्वेश्चन लेगा, फिर तुम लोग को देगा इसी के ऊपर 2-4 क्वेश्चन। लिख लिए सर ठीक है। पूरा। हो गया ना? यस सर। अब लिखो क्वेश्चन। देखो ये भी एक कैटेगरी है जिसमें तुम्हारा लोग क्या करते हैं कि एक्स वाई जेड लेके बड़ा बना देते हैं, लेकिन वो नहीं करना होता है। देखो इफ a इज इक्वल टू 2i प्लस के, b इज इक्वल टू i प्लस j प्लस के, c इज इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 7k। ठीक है। फाइंड अ वेक्टर r, find a vector r satisfying the relation r cross b is equal to c cross b and r dot a equal to 0। देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन तुम ढेरों देखा होगा एग्जाम में, ठीक है, मेन एडवांस सभी में देखा होगा। तो ट्रिक क्या है कि यहाँ पे r को देखो, वो भी एक तरीका है, उसमें कोई शक नहीं है। r को तुम xi प्लस yj प्लस z के लेगा, फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालेगा, फिर इक्वेट करेगा, इक्वेशंस बनाएगा, लेकिन वो बहुत लेंथी मेथड है, उसमें कभी नहीं आना चाहिए। सॉल्व तो होगा लेकिन बहुत लंबा होगा, अननेसेसरी। इसी को मॉडिफाई करो। देखो r क्रॉस b माइनस c क्रॉस b, देखो क्या 0 लिख सकते हैं? देखो r माइनस c और इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब बताओ दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दोनों पैरेलल है या कोलिनियर है। एंटी पैरेलल। एक ही बात है। इसको हम लैम्डा b लिख सकते हैं, यानी r इज इक्वल टू c प्लस लैम्डा टाइम्स b। देखो यानी r मेरा इस फॉर्म का वेक्टर है। यस सर। खाली लैम्डा इन अननोन। हाँ सर। अब इसका देखो r डॉट a इज इक्वल टू c डॉट a और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b डॉट a, और ये तुम्हारा 0 है। सो लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस ऑफ c डॉट a डिवाइडेड बाय b डॉट a, राइट? अब c डॉट a ओरली निकाल सकते हो। देखो 4 इंटू 2 8 प्लस 7 15, तो ये हो गया -15 डिवाइडेड बाय, अब देखो b डॉट a 2 प्लस 1 3, यानी ये हो गया -5। -5। तो तुम्हारा r हो गया c माइनस 5b। देखो डायरेक्ट आ गया। अब c वेक्टर हो गया, देखो 4i प्लस 3j प्लस 7k -5 टाइम्स b, यानी -5i माइनस 5j माइनस 5k। सिंप्लीफाई कर लो, देखो -i माइनस 2j प्लस 2k। देखो r वेक्टर निकल गया। क्या मुझे 3 वेरिएबल सॉल्व करना पड़ा? x y z। नो सर। नो सर। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट का यही प्रॉपर्टीज है ना, हम यूज करके निकाल लिया इसको। यस सर। अभी लास्ट में sir. सिखा रहा हाँ, था ना sir. कि लाइन का इक्वेशन को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। हम लोगों ने उसी का इस्तेमाल किया। हाँ सर। एक दो क्वेश्चन तुम लोग करोगे? यस सर। Yes, sir. यस सर। डायग्राम से समझा दे रहे हैं, ठीक है? या लिख लो, एक तो सवाल लिख लो, दिख रहा है। Vectors A and B make an angle of 120 degree between them. Vectors A and B make an angle of 120 degree between them. ठीक है?
Magnitude of A is equal to 1, magnitude of B is equal to 2. Then find the value of, देखो A plus 3B इसका क्रॉस प्रोडक्ट विथ 3A minus B और इस वेक्टर पूरे वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये पहला सवाल। Given a parallelogram ABCD, second question लिखो। Given a parallelogram ABCD of area 12 square units. ठीक है, a straight line is drawn. A straight line is drawn through the midpoint M. Through the midpoint M of side BC. ठीक है, if AM and BD, if AM and BD intersect at O, then find area of the quadrilateral OMCD. Area of the quadrilateral OMCD. सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। सामने देखो एक पैरेललोग्राम दिख रहा है एबीसीडी। हाँ सर। देखो इसका एरिया 12 है, ठीक है। हाँ। एम हो गया बीसी का मिड पॉइंट। यस सर। एम हो गया बीसी का मिड पॉइंट, तो ए एम एक लाइन है, बीडी एक लाइन है, आपस में कट किया ओ पे। हाँ सर। ओएमसीडी क्वाड्रिलैटरल का एरिया कितना होगा अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया हाँ, 12 है तो? ठीक है, चलो दो ही छोटे छोटे क्वेश्चन दिया हूं, जल्दी ट्राई करो। अभी लिख रही है, थोड़ा देर बाद जाएगी।
पहला का आंसर आया किसी का? 6 सर। गलत आया। सर 300। सही आया। तो छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यार, इसमें भी तुम कैसे गलती करते हो? पहले अंदर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। देखो 3 टाइम्स ए क्रॉस ए 0 हो गया, तो ये माइनस ऑफ ए क्रॉस बी बचा। 9 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए बचा। बी क्रॉस बी 0 हो गया, देखो इसका होल स्क्वायर होगा, तो ये माइनस ऑफ 10 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। देखो यही ना आया, यानी ये 100 टाइम्स ऑफ ए डॉट ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट बी। देखो ये ना लिखेंगे, हाँ या ना? अब देखो ए डॉट बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3, यानी ये 1 इंटू 2 इंटू माइनस हाफ, यानी ये -1 हो गया। तो देखो ये 100 एज इट इज रहा, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ पे 4। तो देखो 400 माइनस 1 कितना हुआ, 4 - 1 3, so the result is 300। देखो जो प्रॉपर्टी सिखाया है उसी का ना यूज है। समझ में आया कि नहीं? देखो हर स्टेप। यस सर। तुम 6 कैसे निकाल लिया मौसूफ? सर क्वेश्चन में गलती उतार लेते हैं सर। अब सामने लिखा हुआ है उसमें भी गलत उतार रहे हो, बताओ। सर 3 ए कैप की बजाय सिर्फ ए कैप लिख लेते हैं। क्या बोलो? ए क्रॉस बी, तो वो +10 होगा ना, बी क्रॉस ए को -a क्रॉस बी लिखा। हाँ तो सर वही -a क्रॉस बी को b क्रॉस a लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो एक ही बात है। दूसरा का आंसर आया किसी का? कोशिश कर रहे हैं सर।
देखो बहुत ज्यादा वेरिएबल्स एज्यूम मत करना, करोगे तो अननेसेसरी क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। इसको ओरिजिन मान लो, इसका पोजीशन वेक्टर बी मान लो, इसका पोजीशन वेक्टर डी मान लो। देखो ये वेक्टर मालूम है, तो ये रिजल्टेंट हुआ कि नहीं? तो ये एम क्या लिखेंगे बताओ? sir. बी प्लस डी लिखेंगे। यस हाँ, सर। और एम मिड पॉइंट है, तो देखो दिस प्लस दिस बाई 2 यानी बी प्लस डी बाई 2। देखो एम का हाँ, पोजीशन वेक्टर ये आ गया। यस सर। अब हमको देखो Yes, दिया sir. क्या हुआ है, देखो ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 12, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी ये हमको मालूम है, और ये है कितना? 12। ठीक है, अब लाइन का इक्वेशन का इस्तेमाल करो, क्यों? तभी ना पॉइंट ओ निकलेगा। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए एम? देखो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी प्लस डी बाई 2, ये लिख सकते हैं ए एम का इक्वेशन। यस। और बी डी का इक्वेशन क्या लिखोगे? देखो बी पॉइंट से पास कर रहा है, और म्यू टाइम्स ऑफ डी माइनस बी, देखो ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। अब दोनों को इक्वेट करो। देखो ये हो गया लैम्डा बी प्लस लैम्डा बाई 2 टाइम्स डी, ये हो गया 1 माइनस म्यू टाइम्स द वेक्टर बी और प्लस म्यू टाइम्स द वेक्टर डी। देखो ऐसा कहेंगे। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू, लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू म्यू। देखो यह, इसको यहां डाल दो, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ लैम्डा बाई 2, यानी 3 लैम्डा बाई 2 इज 1, तो लैम्डा इज 2 बाई 3। देखो आ गया, करेक्ट? यस Yes, सर। sir. यानी म्यू कितना हुआ? 1 बाई 3। तो देखो 1/3. दोनों, यानी ओ का कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ? 1 माइनस 1 बाई 3, यानी कितना हुआ? 2 बाई 3 बी और प्लस 1 बाई 3 डी। देखो ये लिख सकते हैं। अब ये बताओ, Yes, ये sir. एक डायगोनल हो गया और ये एक डायगोनल हो गया, तो हाँ, डीएम sir. क्या लिखोगे? बोलो डीएम लिखेंगे। देखो दिस माइनस डी, यानी बी माइनस ऑफ डी बाई 2, और ओसी क्या लिखेंगे? बोलो देखो बी प्लस डी माइनस ओ, तो D by बी 3 माइनस, plus 2D by 3. तो प्लस 2 बाई 3 डी, करेक्ट? तो अब देखो एरिया ऑफ ओएमसीडी, तो दैट विल बी हाफ ऑफ डीएम क्रॉस ओसी। देखो यही ना लिखेंगे, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो एलसीएम ले लो, 3 और 2 6, तो ये 1 बाई 12 हो गया। ये 2b माइनस डी और इसका क्रॉस प्रोडक्ट विथ b प्लस 2d। देखो ऐसा लिखेंगे, Yes, sir. b क्रॉस b 0 हो गया, तो अब ये क्या बचा? 12, ये 4 टाइम्स ऑफ b क्रॉस d माइनस ऑफ d क्रॉस b, और d क्रॉस d 0 हो गया। अब बताओ माइनस ऑफ d 0. क्रॉस b को b क्रॉस d लिख सकते हैं, यस Yes, सर। तो ये हो गया 5 बाई 12 टाइम्स ऑफ b क्रॉस d। यस अब देखो 5. b क्रॉस d कितना है? 12 है, 12। तो 5 बाई 12 इंटू 12 यानी एरिया कितना हुआ? 5। 5. देखो एक्चुअल ये एडवांस में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ये नहीं कि तुमको कोई सिंगल कॉन्सेप्ट देगा के ऊपर बेस देगा। देखो यहाँ लाइन का भी फंडा, ये भी फंडा यूज हुआ कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। देखो हम खाली 2 माने, उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से देखो ये थर्ड वर्टेक्स लिख दिए। ठीक है, तो मेरा 2 ही एज्यूम करने Yes, से sir. काम हो गया, 4 एज्यूम करने की जरूरत नहीं ना पड़ा। तो देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, दोनों को सॉल्व करना, फिर एरिया,
क्या है, हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, देखो वो भी यूज किया, यस समझ सर, में आया बात कि नहीं? आया Right, सर। लिख लो, लिख रहे हैं सर। ये दोनों ही जैसे क्वेश्चन दिखाया दोनों ही आता है। पहला तुम्हारा मेन टाइप का क्वेश्चन है, एडवांस पे आएगा तो ऐसे आएगा, बस थोड़ा सा अंतर है। तो सिंपल पार्ट तुम्हारा यहीं पे खत्म होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैंने थोड़ा रिवीजन करवा दिया। अब इसके बाद चालू होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसके बाद फिर वेक्टर इक्वेशंस वगैरह वगैरह, ये सब चीज आएगा। ठीक है, कल सुबह क्लास रखते हैं, टाइम हाँ बताइए सर। सर पहले। कितना टाइम बता। 8 बजे। हाँ सर। यस सर। उठ पाएंगे ठीक तो है। ठीक है सर। कुंभकर्ण का रिश्तेदार है क्या रहे, बोलता है 8 बजे उठ पाएंगे हैं? सर कुंभकर्ण उठने सोते हैं सर, उठ नहीं पाते हैं। 8 बजे भी नहीं उठेगा तो क्या 12 बजे उठेगा, तो फिर तेरा 2 उठ बजे तक जाएगा, 8 बजे सही। उठ जाएगा, ट्यूशन के लिए उठ जाएगा। ठीक है, तो कल सुबह 8 बजे, ठीक है, एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ओके स्टार्ट। सर। ठीक है, सर आज के लिए मेरा इतना ही। ये मत डाउट बंद था जाइए सर, लिख रहे सर। अच्छा लिखो, सर। अब तुम कल पूछना, आज मत पूछ, ठीक है? नहीं सर, वो व्हाट्सएप पे भेजे थे, एक पेंडुलम बॉब को थीटा एंगल से रिलीज करते तो उसको लोएस्ट पॉइंट मारने कितना टाइम लगेगा? तो ये सब सवाल तेरे को पूछने की जरूरत है, वर्टिकल के साथ ना वो थीटा एंगल बना रहा है रे। हाँ सर। ये मान ले तेरा, ये देख ये वर्टिकल लाइन है, तुम यस यहां सर। से थीटा एंगल पे रिलीज किया, ये मान ले तेरा पेंडुलम है, तो पेंडुलम नीचे आएगा कौन से फोर्स की वजह से, बोलो? ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ही ना आएगा। यस सर।